10 सीटों पर उपचुनाव है। मिल्कीपुर पर योगी आदित्यनाथ का बहुत विशेष ध्यान है, क्यों? उनको ये चीज़ चिंता खाई जा रही है कि कैसे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, यादव, मुस्लिम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को ये चिंता अंदर अंदर खाए जा रही है। आज़ाद भारत में अंग्रेज के बाद अगर कोई सबसे झूठा हुआ तो ये भाजपा हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जिसमें अब बुलडोजर कोई किसी भी घर पे, किसी की भी प्रॉपर्टी पे नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है इस तरह से चलता है। आपने देखा होगा मोहित खान पे जो आरोप लगाया गया था, डीएनए रिपोर्ट में साफ हो गया है कि वो कहीं न कहीं भी जो है उनका उसमें संलिप्तता नहीं है। ये सरकार एक जात विशेष देखकर एनकाउंटर करती है, एक जात विशेष देखकर बुलडोजर चलवाती है। कार का बुलडोजर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर हर चीज पे चला, लेकिन बेरोजगारी पे इनका बुलडोजर अभी तक नहीं चल पाया है। युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छलने और ठगने का काम किया है। आज के समय केवल एक नेता है जो युवाओं की बात सुन रहे हैं, वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 10 सीटों पर उपचुनाव है। यहाँ के युवा उत्तर प्रदेश में लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं इस वक्त, और युवा हैं, राजनीति से परिचय है इनका, काफ़ी परिचित हैं, सभी लोग जानकार हैं। बात कर लेते हैं कि उपचुनाव को 10 सीटों को कैसे देखते हैं। एक तरफ इंडिया अलायंस भी ये दावा कर रही है कि वो 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, और इस बार योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी फील्डिंग टाइट की है। तो इसकी वजह क्या है और क्या लगता है इस उपचुनाव में अब क्या होने वाला है? फील्डिंग टाइट इसलिए की है क्योंकि ये 10 चुनाव हारने के बाद यूपी की सत्ता से उनको बेदखल कर दिया जाएगा और मुख्यमंत्री बदला जाएगा। आपने देखा होगा 10 सीटों पे जहां चुनाव होता है वहां जातिगत आधार पे BLO चेंज किए जा रहे हैं, SDM हटाए जा रहे हैं, DM को बदलाव किया जा रहा है, पुलिस महकमे से लोग उस जाति के रखे जा रहे हैं जो उनको सपोर्ट दे सकें। और आपने देखा होगा जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे PDA का नारा दिया है, वो नारा कहीं ना कहीं हम लोग को जो है बुलंदी की ओर ले जा रहा है, ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। और PDA का नारा, जो PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी अधिवक्ता और आपका जो है PD तगड़ा और आधी आबादी, सभी लोगों को लेकर अगर कोई चल रहा है वो तो आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। बाकी देखिए धर्म के नाम पे जो है आप कभी ठेले में जो है नाम लिखवा रहे हैं। अभी जब वो सुप्रीम कोर्ट पे उसका आदेश होगा कि रोका जाए तो इन्होंने एक जो है FSSAI का सर्टिफिकेट कहा कि लगाओ। आपने ठेले के ऊपर नाम या रेस्टोरेंट के बाहर नाम डिस्प्ले की बात करी, उसका कितना नुकसान या फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा? क्या फायदा पहुंचेगा या नुकसान होगा इसका? भारतीय जनता पार्टी की जो भी ये बाटों वाली राजनीति है उसका कोई फ़ायदा उनको नहीं मिलना। अगर फ़ायदा मिल रहा होता तो हम लोग जो 24 के चुनाव में हमारी सीटें आई हैं वो नहीं आती। कहीं ना कहीं हमने जो है उनकी जो ये बाटों वाली राजनीति को ख़त्म करने का काम किया है, और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज ने जो है कहीं ना कहीं जो है एक प्रण ले लिया है कि अगर कोई जो है पिछड़े दलितों की बात करता है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं, समाजवादी पार्टी करती है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जिसमें अब बुलडोजर कोई किसी भी घर पे, किसी की भी प्रॉपर्टी पे नहीं चलेगा। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप देखे होंगे कि लखनऊ शहर में जो है अकबर नगर में जो है 1200 घर लमसम तोड़ दिए गए। क्या अब उन घरों को जो है टूटे हुए घर को बसाया जा सकेगा? योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है इस तरह से चलता है। आपने देखा होगा मोहित खान पे जो आरोप लगाया गया था, डीएनए रिपोर्ट में साफ हो गया है कि वो कहीं ना कहीं भी जो है उनका उसमें संलिप्तता नहीं है। क्या वो मोहित खान का जो शोरूम गिराया गया है या दुकान बेकरी तोड़ी गई है वो क्या वो वापस ला के दे सकते हैं? क्या उनका घर वो वापस ला के दे सकते हैं? क्या उनको जो परेशानी हुई वो वापस कर सकते हैं? कहीं नहीं कर सकते हैं। बाबा का बुलडोजर केवल पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को परेशान करने का काम कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जो है अब बुलडोजर नहीं चलेगा। मगर मैं आपको बता दूं, जिस दिन आदेश आया था, अब आगे का तो मुझे नहीं पता है, मगर अभी पिछले दिनों मुझे पता चला था कि आदेश आने के बाद भी बुलडोजर कहीं नहीं रुक रहा है। हाँ, तो इस तरह की मनमानी क्यों कर रही है सरकार कि सुप्रीम कोर्ट भी उसके सामने कुछ भी नहीं है? इस तरह की मनमानी क्यों है? देखिए, हम आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद अगर नहीं मान रही है तो एक हिसाब से लोकतंत्र और संविधान को सरकार नहीं मानती, संविधान और लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार जो फर्जी इनकाउंटर करती है, बुलडोजर चलाती है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मंगेश यादव को फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया।
अगर वो दोषी था तो कोर्ट में मामला चलता, उसके खिलाफ कोर्ट का आदेश आता। ये सरकार एक जात विशेष देखकर एनकाउंटर करती है, एक जात विशेष देखकर बुलडोजर चलवाती है। इसे साबित क्या करना चाहती है सरकार? और सरकार से मैं बताना चाहूँगा, जब दिया क्या कहते हैं, जब दिया लास्ट के समय होता है तो फड़फड़ाता है, और ये सरकार अंतिम समय के तौर पे चल रही है। इस सरकार का अंतिम समय चल रहा है, ये सरकार फड़फड़ा रही है। मैं इसको बताना चाहूँगा, अभी देखिएगा। युवा क्यों इतना गुस्सा है, क्यों इतना आक्रोश है युवाओं में भारतीय जनता पार्टी को लेकर? देखिए, युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छलने और ठगने का काम किया है। आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार। आज 10 साल सरकार पूरे हो गए, 11वां साल सरकार चल रहा है। मैं कहता हूँ 22 करोड़ रोजगार कहाँ है? 22 करोड़ रोजगार कहाँ है? आप, जब मैं रोजगार की बात करता हूँ तो आप पकौड़ा तलने की बात करते हैं। क्या मैं बात करूँगा कि जो अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, क्या इनके लड़के पकौड़ा तलेंगे? इनके लड़के ठेला लगाएंगे? आज नौकरी नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, तमाम सारी दिक्कत झेलने को मिल रही है। अभी आपके सामने उपचुनाव आ रहा है, 10 सीटों पे उपचुनाव आ रहा है। देख लेना जिस तरीके से भाजपा की जमानत जब्त होने जा रही है, उपचुनाव में तो ये साबित हो जाएगा, लेकिन 27 के चुनाव में इस सरकार को पूरी तरीके से हम लोग ख़त्म करने का काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज की डेट में उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लोकप्रिय नेता अगर कोई हैं तो उसका नाम आदरणीय अखिलेश यादव हैं, क्योंकि नौजवान आज उनको आशा भरी निगाहों से देख रहा है। अगर मेरा कोई भविष्य सुधार सकता है तो उसका नाम अखिलेश यादव है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों अखिलेश यादव को पर क्यों ट्रस्ट है आप लोगों को, क्यों विश्वास है युवाओं को? एक तरफ योगी सरकार भी तो दावा करती है कि उन्होंने सरकारी नौकरी भी दी है, प्राइवेट नौकरियां भी दी है, इसमें कितनी सच्चाई है? दरअसल जब अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर जब उनको मिला, तो जितने समाज के जितने भी क्षेत्र हैं, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें हजारों काम आप ना बताया जा सके। आप लोक सेवा आयोग जो कैलेंडर जारी होता है उसका व्यापक, अखिलेश जी के शासनकाल में कैलेंडर जारी होता है, फला तारीख की परीक्षा, फला तारीख की होगी, इसका रिजल्ट फला आएगा, इस डेट कोई परीक्षा होगी, इस डेट, वो व्यापक कैलेंडर पे काम कर रहा था। आप उठा के देख लीजिए लोक सेवा आयोग की एक साल में कितनी परीक्षा हुई, ये कैलेंडर तक जारी नहीं कर पा रहे हैं। एक परीक्षा 3 बार करवा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, उसके बाद भी ये तो कहते हैं पेपर लीक तो पिछली सरकारों में होता था। हम कह रहे हैं, वो तो सरकार कह रही है, सरकार का ये अलग विभाग है, सूचना प्रसारण विभाग, उसका झूठ फैलाना काम ही है। वो उत्तर जो युवा कह रहा है, इस बात को मानना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षत पांडे। अक्षत पांडे, कैसे देख रहे हैं इस समय की राजनीति को? देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या युवाओं के लिए? देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो बेरोजगारी इस समय है, इस सरकार में नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार का बुलडोजर, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर हर चीज़ पे चला, लेकिन बेरोजगारी पे इनका बुलडोजर अभी तक नहीं चल पाया है। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ, बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर। मैं यहाँ आता हूँ पढ़ने तो ये सोच के आता हूँ कि मुझे इसके बाद नौकरी मिलेगी, लेकिन वो बात करते हैं पकौड़ा तलने की। क्या राजनाथ सिंह जी के पुत्र तलेंगे पकौड़ा तलेंगे? आज के समय केवल एक नेता हैं जो युवाओं की बात सुन रहे हैं, वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और अखिलेश यादव जी से बढ़िया विजनरी लीडर इस देश को नहीं मिल सकता। ये बात आज युवा समझ रहे हैं और युवा अखिलेश यादव जी के साथ हैं। ये उपचुनाव भी जीतेंगे और 27 में हम लोग भारी बहुमत की सरकार बनाएंगे। 10 सीटों पर उपचुनाव है। मिल्कीपुर पर योगी आदित्यनाथ का बहुत विशेष ध्यान है, क्यों? देखिए, मिल्कीपुर पर उनका विशेष ध्यान है, जैसा कि एक दलित समुदाय से कि वहाँ के सांसद बने, और उनको ये चीज़ चिंता खाई जा रही है कि कैसे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, यादव, मुस्लिम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को ये चिंता अंदर अंदर खाए जा रही है। और आपने हाल ही में केस देखा होगा अयोध्यापुर में मोइन खान का, उनको फर्जी जेल में बंद कर दिया गया, बुलडोजर चलाने की तैयारियां हुई। क्या धर्म देख के, जिस तरह विपक्ष कहता आया है कि धर्म देखकर ये कार्रवाई होती है? बिल्कुल होती है, धर्म जात देखकर होती है। यहाँ पे एक विशेष कम्युनिटी पे यहाँ पे होती है, या तो मुस्लिम पा जाए या तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को पा जाए, तुरंत बुलडोजर चल जाता है। आप देखे होंगे कि मिल्कीपुर में कैसे एक मुस्लिम समुदाय के आदमी को कैसे फंसाने का काम किया गया, वहाँ पर षड्यंत्र रचा गया, लेकिन जब जीएनए रिपोर्ट आई तो क्या आया, वो निर्दोष साबित हुआ। तो कहीं ना कहीं ये योगी सरकार क्या चाहती है, कम्युनिटी को
टारगेट करके और उस कम्युनिटी के लोगों को फंसाकर और सत्ता पे राज करना चाहती है। लेकिन इस सत्ता में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सत्ता के लालच में इतना गिर जाना चाहिए कि आपको अपने राज्य में जो लोग बस रहे हैं उन पे अत्याचार करने के लिए मजबूर हो जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? शोभित शोभित यादव नाम है। शोभित यादव आपको अपने ये कास्ट है ये बताने में डर तो नहीं लगता है? अब जब से आपने देखा होगा विशेष जो जैसे कहा जा रहा है, विपक्षी कह रहे हैं कि भाई विशेष जाति को टारगेट किया जाता है, तो आपको खौफ नहीं आता अपनी जाति? नहीं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जाति को टारगेट किया जाता है। अब आप विगत समय का ही एक इनकाउंटर देख लें मंगेश यादव का, ये सिर्फ और सिर्फ जाति देख के इनकाउंटर किया गया है। आप क्रॉक्स पहन के इनकाउंटर कर रहे हैं, बता रहे हैं हमने दौड़ा के मारा है, वीडियो आ रही हैं, आप फर्जी पकड़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जात देख के किया जा रहा है। आज़ाद भारत में अंग्रेज के बाद अगर कोई सबसे झूठा हुआ तो ये भाजपा हुई है, ये आरएसएस हुआ है, ये सामंतवादी लोग हुए हैं सबसे झूठे। इनसे ज़्यादा कोई फरेबी हुआ जिसने युवाओं को ठग लिया, जिसने देश को ठग लिया, जिसने बुजुर्गों को ठग लिया? किसको नहीं ठगा है? ये तो कहते हैं अन्य सरकारों ने ठगा है, हमने तो बनाया है। नौकरी ये खा गए, पेंशन ये खा गए, अन्य ने कैसे ठग लिया? हमको एक बात ये बताएं। ये कहते हैं कुछ नहीं देश को दे पाए जितना हमने देश को दिया है। 10 साल में हम विश्व इन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। मोदी ने बहुत कुछ देश को दिया है। वो संसद भवन दिया है जो कुछ ही दिनों में टपकने लग गया। कहीं दूर ना जाइए आप, लखनऊ की रिंग रोड देख लीजिए, साइड से धंसने लग गई एक ही बारिश में। ये दिया है मोदी जी ने। मोदी जी ने अटल टनल दी है, जाइए पानी भरा मिलेगा आपको, बारिश का मौसम है। मोदी जी ने ये दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए, उखड़ रही हैं सड़कें। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बॉम्बे का एक ब्रिज बनाया गया है समुद्र के ऊपर, ऐसे उखड़ रही हैं उसकी सड़कें, हाथ से उखाड़े ले रहे हैं लोग हैं। ये दिया है मोदी जी ने। कौन कह रहा कुछ नहीं दिया है? आपको ऐसा बनाया है कि आप तेल का यूज कर ही नहीं सकते, आप टमाटर खा ही नहीं सकते। एक ऐसा भारत वो बना रहे हैं कि आप सब्जी का प्रयोग ही नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा सब्जी और तेल मानो कि कोई एलिट क्लास की चीज हो गई हो। तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं और आप हिंदू राष्ट्र कोई परिकल्पना नहीं है उनके लिए, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ये एक निजी जीवन है। अपने निजी जीवन में आप पूजा पाठ करते हैं, मैं भी करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भाई खड़े ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, सब करते हैं। उनको हिंदू राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना है ताकि वो जिंदा रहे, उनकी राजनीति जिंदा रहे, उनकी दुकान जिंदा रहे। इसके आगे उनका कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात। अब वो हिंदू राष्ट्र तक ही नहीं सीमित रहते हैं, वो आगे पा जाते हैं तो गरीब मुस्लिम कर देते हैं, गरीब पिछड़ा कर देते हैं, गरीब अमीर कर देते हैं, यादव मुस्लिम करते हैं, यादव पंडित कर देते हैं। बिल्कुल, मतलब भारतीय जनता पार्टी युवाओं का कहना है कि वो बांटने का काम करती आई है। मुद्दों पर बात करती तो शायद जो यूपी में उसकी हालत हुई है वो ना होती। अगर बांटने का काम ना करती तो शायद उसकी हालत आज अच्छी होती। लेकिन उसकी स्थिति के जो आज प्रेजेंट में है वो उसकी जिम्मेदार खुद भारतीय जनता पार्टी है। लोगों को तोड़ने का और बांटने का काम लगातार बीजेपी करती आई है। शायद इसी वजह से लोकसभा चुनाव में भी नाराज़गी दिखी और जिन राज्यों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहाँ भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।